दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आपकी और हमारी सारी बातें यहीं पर होती है, लेकिन दोस्तों एक बहुत अलग बात पे आज हम यहाँ पर सामने हैं। दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, हर उस मुद्दे पर, हर उस समस्या पर, हर उस घटनाक्रम पर जो हमारे आसपास घटता है या जो मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और अपने जो पत्रकारिता का जो मेरा काम है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप तक आनी चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि देश में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ों से आपको भविष्य में नुकसान हो सकता है, किस तरह की सोच जो है हमारे देश में डेवलप हो रही है, किस तरह से सरकारें उनको प्रमोट कर रही हैं या उनको हटा रही हैं। ये सारे कुछ घटनाक्रम होते हैं जो हम आप तक लेकर के आते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा होगा तो YouTube पर जो जिस तरह की पत्रकारिता है वो बहुत जल्दी पनपी है। ऐसा क्यों है? अब आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो क्यों ऐसा है कि आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं? कहीं ना कहीं दोस्तों एक वो भरोसा है जो आपको लगता है कि नहीं, ये सही बात बताएगी। इसीलिए शायद कई लोग हमसे ये कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो तुरंत नहीं आती, लेट आती है। दोस्तों थोड़ा सोच करके, थोड़ा उस पर और एनालिसिस करके ये जान लिया जाता है कि हाँ अब ये चीज़ कंफर्म है और अब इस पर और सारी चीज़ों को देख करके और सारी चीज़ों की जानकारी जुटा करके और फिर हम आप तक लेकर के आते हैं। कम से कम मेरा ये है। तो दोस्तों आपको एक वो भरोसा है मुझ पे और मुझे वो भरोसा बनाकर रखना है। इसी तरह से YouTube पर जो पत्रकार हैं, मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन गिने चुने पत्रकार हैं कुछ जो वाकई में देश में जो मौजूदा घटनाक्रम है, जिस तरीके परिस्थितियां बनती हैं, कई तरीके से आप देखिए तो मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसको कहीं ना कहीं अपने वश में करने की भरपूर कोशिश हुई है और वो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक उसमें सफल हो गए हैं। और ऐसे में आता है YouTube का ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर YouTube पत्रकार, डिजिटल पत्रकार जो इस फील्ड में आए हैं और वो बिना किसी खौफ के, क्योंकि वो बहुत किसी से दबने वाले हैं नहीं और वो बहुत आज़ादी से, बहुत साफ गोई से अपनी बात कह देते हैं, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देते हैं। और अब क्योंकि वो बहुत निष्पक्षता से, बहुत निर्भीक हो करके सारी बातें आप तक पहुंचा देते हैं, तो अब उससे सरकार को खतरा हो जाता है, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। और शायद इसीलिए आज के दौर में जिस तरीके के जनता की भी जो मानसिकता हो गई है, हालांकि इस जनादेश, लोकसभा चुनाव के जनादेश के बाद मुझे गर्व है कि जनता अपने मुद्दों में समझती है और आज भी मुद्दों को लेकर के जनता अकाउंटेबल ठहराती है सरकारों को। तो मैं ये तो अब मेरी शिकायत बहुत हद तक दूर हो गई है कि जनता नहीं, कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं समझती। लेकिन एक वर्ग, आज भी बड़ा वर्ग भारत का ऐसा है जो चाहता है कि जिस तरीके की पत्रकारिता मेन स्ट्रीम मीडिया आज कर रहा है वैसी ही पत्रकारिता हो और सरकार की चापलूसी हो, खुल करके सरकार के गुण गाए जाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों माफ़ कीजिएगा, पत्रकारिता का जो पढ़ाई होती है, पत्रकारिता में मेरे गुरुओं से जो मैंने सीखा है वो यही है कि पत्रकारिता हमेशा विपक्ष की आवाज़ होता है। पत्रकारिता हमेशा, एक पत्रकार हमेशा जनता की जो समस्या है, जनता की आवाज़ होता है और वो सत्ता से सवाल करता है। तो दोस्तों ऐसे पत्रकार जो वाकई में इस नियम पर चलते हैं, इस उसूल पर चलते हैं कि वो हमेशा सत्ता को आपके प्रति जवाबदेह ठहराएंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनसे बार बार जवाब मांगेंगे कि ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, इसमें जनता का नुकसान है तो ऐसा क्यों, ये सवाल जो पूछता है वो जाहिर है सत्ता को तो अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसका जस्ट उलट है,
वो विपक्ष को जवाबदेह ठहराता है, जबकि विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष किसी भी तरह से उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं है। तो विपक्ष की आवाज़ ही पत्रकार की आवाज़ होती है, जनता की आवाज़ होती है। विपक्ष भी जनता के मुद्दे उठा रहा होता है और पत्रकार भी। तो दोस्तों, ये फ़र्क आपको आज मैं इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत जल्दी लोग गोदी मीडिया, ये वो चाटुकार, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि पत्रकार का पेशा है क्या। चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों, एक दिल में ये बात है कि मोदी सरकार जो है, अब क्योंकि तीसरा कार्यकाल एनडीए के साथ में उनका शुरू हो गया है, गठबंधन की सरकार जो है वो अब चलेगी। कितना चलेगी, कैसे चलेगी, वो अब देखना होगा इन 5 सालों में क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि तेवर बहुत ठंडे पड़ गए हैं, ये आपको भी पता है। पहले जिस तरीके के तेवर मोदी जी के हुआ करते थे और अब जो मोदी जी के तेवर हैं, काफ़ी फ़र्क है। और उसमें भी अब ये एक नई बात आ रही है कि डिजिटल इंडिया बिल करके अब लाया जा रहा है, और उससे जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर जिस तरीके के, जैसे हम हैं, हम आपको बताते हैं सारी चीज़ें हैं, निर्भीकता से बताते हैं, किसी से डरते नहीं, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं और हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो इस वजह से अब हमारे ऊपर, हम जैसे पत्रकारों के ऊपर एक लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार अब सोच रही है, ताकि सवाल हम ना पूछें। जो सवाल हम पूछ रहे, जो पूछने चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो नहीं पूछती, वो हम पूछते हैं, हम जैसे पत्रकार पूछते हैं। वो उन पर अब लगाम लगाने के लिए ये डिजिटल इंडिया बिल नाम से एक बिल अब लाया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी हैरत होती है कि सारी चीज़ें जो है वो पहले अगर आप देखो तो पिछले उसमें क्योंकि पावर थी, तो बड़े बड़े न्यूज़ के जो इस तरीके की पत्रकारिता करते हैं, जो सच सच छापने की, बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो सवाल पूछते हैं, तो उनके ऊपर छापे पड़ जाते थे। कई सारी इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा मामला अलग है, तो पावर में कहीं ना कहीं कमी आई है। और जब पावर में कमी आई है तो अब लगता है कि क्या कर लें, तो अब चलिए यूट्यूब के इन चीज़ों में ही हम थोड़ा सा लगाम लगा लेते हैं। और कहा यह जाता है कि हम ऐसा डीप फेक जो वीडियोस आते हैं और जो खबरें, जिस तरीके से झूठी जो खबरें फैलती हैं, उसके ऊपर हम नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने हम जानते हैं कि ये कार्रवाई किस पर करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि ये सारे सवाल, ये सारी जो चीज़ें हैं अंदर की, वो आप तक ना पहुँचे और आपको बरगलाया जा सके। आप तक गलत चीज़ें जो अब तक होती रही, जिस तरीके से देखा जाए तो भाषणों में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गलत बयानी की है, कितनी सारी गलत चीज़ें की। आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंसें चुरा ली जाएंगी, आपकी टोटी चुरा ली जाएगी, आपकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जिस तरीके के कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कहा गया, कहीं पर भी प्रूव नहीं हुई वो चीज़ें। तो इन चीज़ों को किसके दायरे में लाया जाएगा, क्यों ऐसा झूठ बोला जाए। और अगर झूठ बोला गया तो हम जैसे यूट्यूब पत्रकारों ने उसको बाकायदा उठाया और बखूबी आप तक पहुंचाया कि देखिए ये गलत चीज़ें हैं, और इस तरह से गलत बयानी जो है वो नेता करते हैं, शीर्ष नेता करते हैं। और कई बार नेता, सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, और भी दूसरे नेता जो हैं वो इस तरह के कई बार बयान दे देते हैं जिससे दंगे तक भड़क जाते हैं। तो इस देश में कोई दंगे भड़काने के लिए कोई बात कहेगा और हम जैसे यूट्यूब पत्रकार नहीं बोलेंगे, तो ये तो देखो दोस्तों हो नहीं सकता। और शायद इसी वजह से जब हम पर कोई नियंत्रण नहीं कर सका, तो अब ये डिजिटल इंडिया बिल के नाम से इन यूट्यूब पत्रकारों के ऊपर एक नियंत्रण कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छे से आप जानते हो कि ऐसे कुछ ही पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, और एक पूरी की पूरी लॉबी है मेन स्ट्रीम मीडिया की जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करती है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ करती है, स्क्रिप्टेड सारे उनके पहले से सवाल होते हैं और अजीब व गरीब सवाल होते हैं। काउंटर वो करते नहीं हैं किसी बात को, और जो उनसे कहा जाए वो सुनकर आ जाते हैं, मान लेते हैं, और फिर वही चीज़ें सारी प्रोपेगेंडा वाली जनता तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अब आपको समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप वही प्रोपेगेंडा वाली खबरें देखना चाहते हैं जिसमें एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक एजेंडा चलाया जाता है और वो एजेंडा आप तक पहुंचता है, या वाकई सही मायनों में खबर के पीछे की खबर के अंदर का सच क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो डिजिटल इंडिया बिल दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों को दबा करके वो प्रोपेगेंडा, वो एजेंडा आप तक पहुंचाने की पूरी एक कोशिश है। अब वो कितना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन
सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए और हम जैसे पत्रकारों को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। बड़े बड़े पत्रकारों के इसमें नाम है, जैसे आप रवीश कुमार ले लीजिए, आप अभिसार शर्मा ले लीजिए, साक्षी जोशी ले लीजिए, रोहिणी सिंह ले लीजिए, आप और भी कई सारी, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है जो इस तरह, अजीत अंजुम ले लीजिए, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस तरह के सवाल हमेशा सत्ता से करते आए हैं। और वो आंखों की किरकिरी बनना बिल्कुल लाजमी है कि सरकार बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं करती, और किसी तरह से इन लोगों पर बस लगाम लग जाए तो फिर कहीं सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा। फिर जो सरकार स्क्रिप्ट में लिख कर देगी वही आप तक पहुंचाया जाएगा और वही चलाया जाएगा, बाकी की सारी चीज़ें छुप जाएं करेंगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक फेरबदल जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि जब से जो मोदी जी की सरकार आई है वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को उन्होंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक वो सफल भी हो गए। ये खुशी की बात नहीं है, हालांकि हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। दोस्तों आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होना देश में किसी भी तरह से सही नहीं। अगर एक पत्रकार को चुप करा दिया जाता है या उसके सवालों का जवाब न देकर के उसी के ऊपर एक नियंत्रण या दबाव स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो क्या ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या ये सही है? क्या ये फलदायी होगा? क्या ये बेनिफिशियल किसी भी तरह से साबित होने वाला है? क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।